हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो जो भर्ती आई हुई है यूपी पुलिस की, तो उस यूपी पुलिस में हिंदी सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो उस हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर के चलेंगे कि हिंदी के जो भी टॉपिक आएंगे उनमें शुरुआती टॉपिक कौन से हैं, तो उस एक तरफ से हम हिंदी को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स को और हम कवर करेंगे उन्हें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और शुरू करते हैं हम इस सेशन को। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि इस वीडियो में आज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाषा के बारे में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है भाषा, तो भाषा जो होता है उसे हम समझ सकते हैं कि भाषा भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी कोई भी भाषा हो एक्स वाई जेड, भले ही हिंदी है, भले ही इंग्लिश है, भले ही अन्य कोई भी भाषा है, तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं। मान लीजिए हमारी ग्रामीण भाषा है, तो ग्रामीण भाषा के माध्यम से भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो जो भी माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, तो वही हमारी भाषा है। कुछ भाषा ऐसी होती है जिसको बोले बिना ही समझ लिया जाता है, तो वो भी हमारी भाषा ही है। तो भाव अगर व्यक्त हो जाते हैं तो वो एक तरह से वही भाषा मानी जाती है। तो आगे समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट है इसमें जो भाषा हमारी है, तो वो भाषा तो हमारी भावों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और आगे अब समझते हैं हम, कोई भी भाषा होती है तो भाषा में जो भी शुरुआत होती है तो भाषा की उसमें वर्ड होते हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा में वर्ड दिए होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड यानी अक्षर को समझते हैं हम, वर्ड क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, और या लिखित रूप कहें हम भाषा का, तो उसको ही हम वर्ड कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, कोई भी ध्वनि है उसे हम वर्ड कहेंगे। किसी भी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि तो ए या वी या सी, जो भी वर्ड है उसे ध्वनि कहेंगे हम, उसे भाषा कहेंगे, उसे वर्ड कहेंगे हम। ऐसे अंग्रेजी का अ है या क है या ज है, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे ध्वनि निकल रही है। तो इससे ध्वनि निकल रही है वो हमारा वर्ड है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे वर्णों से बनती है हमारी वर्णमाला, वर्णों से बनती है हमारी वर्णमाला। तो सीधी सी बात है, वर्ड यानी कि एक है वर्ड, वर्ड एक को कहेंगे और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। तो इसे यही लिखा हुआ है इसमें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण हैं वो 52 है। तो ऐसे समझ सकते हैं हम, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है स्वर। वर्ण हैं तो वर्ण दो तरह के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं हमारे और एक व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले स्वर देखते हैं। स्वर कौन कौन सी हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़े वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और वो स्वर होते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं, इतने हमारे स्वर हैं। तो ये वर्ण हमारे स्वर कहे जाते हैं, इन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर हम स्वरों के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। सबसे पहले हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो हमारे होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी उच्चारण में थोड़ा समय लगेगा, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, यानी छोटे। जैसे कि अ, इ, उ और री, ये हमारे चार जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ये हमारे चारों ह्रस्व स्वर हैं। और दूसरे हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। दूसरे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो इन स्वरों के अतिरिक्त जो हमारे बचते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? दीर्घ स्वर देख लेते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो वो होते हैं हमारे आ है हमारा, ई है, ऊ है, ए, ऐ है, ओ, औ है। ये हमारे जो है दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ह्रस्व स्वर हमारे केवल चार हैं, बाकी के हमारे सब दीर्घ स्वर हैं। तो ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे होते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होते हैं जिन्हें खींच कर बोला जाता है, जिन्हें खींच कर बोलते हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर आपने अभी नहीं मिलते हैं हमें देखने को, ये आपने देखे होंगे कहीं पर, अगर इस तरह के वर्ड देखे हों। इस तरह से ये वर्ड राम, ओम, तो इस तरह से ये वर्ड होते हैं, ये हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जो इसमें बीच में जो वर्ड बना हुआ है, जो बीच वाला वर्ड बना हुआ है, ये हमारा प्लुत स्वर कहा जाएगा। ये हमारा प्लुत स्वर कहा जाएगा। ये हमारा प्लुत स्वर कहा जाएगा। जैसे ये रा बना है और इस तरह से बीच में ये बना दिया राम, तो ये हमारा बीच में जो बना हुआ है ये प्लुत स्वर है। यही प्लुत स्वर कहलाता है। इसे खींच कर बोला जाता है देर तक, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। आगे देखिए, ये हमारे होते हैं अनुस्वार। जो हमारी अंग है ये अनुस्वार है, जिसकी एक बिंदी होती है, जिसकी एक बिंदी होती है। जैसे मान लो हम लिखें अंक, ये हमने लिखा अंक, तो यहाँ पर रखी जाएगी ये बिंदी, तो ये हमारा अनुस्वार है। यही हमारा अनुस्वार है। पंख, ये जो है हमारा, तो ये हमारा ये जो बिंदी रख रहे हैं यही हमारा अनुस्वार है। तो ये हमारा अनुस्वार होता है। और जो हमारी होती है अंग, जिसके पीछे दो लगे होते हैं, वो होता है हमारा विसर्ग। जैसे ये दुख लिखते हैं तो इसमें बीच में ये लगाए जाते हैं, ये हमारे विसर्ग कहलाते हैं। ये हमारे विसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, तो पीछे जो लगा दिए हमने दो, ये हमारे विसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे विसर्ग होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे होते हैं हमारे अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, अ, ई, यानी जीव का अगला भाग जिसमें सक्रिय रहता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। तो ये अग्रस्वर हमारे होते हैं। ई, ए, ऐ, अ और ई, ये हमारे अग्रस्वर हैं। आगे हम देखते हैं पश्चस्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय होता है उससे पश्चस्वर कहा जाता है। उसे पश्चस्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय होता है उसे पश्चस्वर कहा जाता है। जैसे आ, ऊ, ओ, औ, आ, ये हमारे होते हैं पश्च स्वर, यानी पिछले स्वर। अगले होते हैं हमारे संतृप्त स्वर। आगे हमारे संतृप्त स्वर। संतृप्त का अर्थ होता है कम खुलना। संतृप्त का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संतृप्त स्वर
कहते हैं। ये हमारे दो होते हैं ई और ऊ, ई और ऊ, ये हमारे संतृप्त स्वर हैं। ये हमारे संतृप्त स्वर हैं, ये दो हमारे संतृप्त स्वर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारे दो संतृप्त स्वर हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे, इससे अगले भाग में। तो इससे अगले बिंदुओं को हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वास्तव में अच्छी लगी है, और चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब बने तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।